बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं फ़ुरान कुछ ख़ास ख़बरों और अहम तजज़ियों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि हर किस्म की ख़बरों से बाखबर हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि बर वक्त आप लोगों को हर किस्म की ख़बरों से मालूमात मिलती रहें। पाकिस्तान के सियासत में पाकिस्तान का सियासी मैदान इतना गर्म हो चुका है कि अब इसमें पाँव रखने से पहले बंदा सोचता है कि कहीं मेरा पैर जल न जाए। तो ये एक माहौल बना दिया है मौजूदा हुकूमत ने और दूसरी तरफ इमरान ख़ान ने। तो बाहर क्या ये मामले तय होते थे, आपको पता है रिजीम चेंज के बाद इमरान खान कभी एहतजाज, कभी धरना, कभी लॉन्ग मार्च, कभी क्या कहते थे, आखिरकार इमरान खान को गोलियां भी मारी गई। उसके बाद फिर एहतजाज किया और फिर इसके बाद इमरान खान ने कहा कि मैंने असम्बलियाँ तहलील करने और इस हुकूमत का मैंने हिस्सा नहीं बनना। तो फिर इसके बाद पंजाब असम्बली और केपी असम्बली इमरान खान ने तहलील की। इससे पहले जो कुछ हुआ अदम एतमाद का वोट और ये सब कुछ, लेकिन सारे जो मराहल है वो तय करके आखिरकार इमरान खान ने दोनों असम्बलियाँ तहलील कर दी। और फिर गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी के दोनों ने मतलब वो मजबूर हो गए कि असम्बलियों की जो समरी थी, जो सीएम पंजाब परवेज़ इलाही ने और महमूद खान ने समरिया भेजी थी, उस पर दस्तखत कर लिए गए। हुआ फिर यूँ कि आइन के मुताबिक फिर जो है ना 90 दिन के अंदर के मतलब है इंतखाबात कराने होते हैं और उसका डेट फिर लिखना पड़ता है। गवर्नर इसके पाबंद हैं, लेकिन बाहर क्या आपको पता है कि ये हर जगह इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं और न गवर्नर पंजाब ने और न गवर्नर केपी ने तारीख़ तय की या तारीख़ लिख दी कि इन दिनों तक इस तारीख़ में इलेक्शन होने हैं। लेकिन बाहर क्या इमरान खान के हर फैसले पर, ये तो बात की बात है, मैं आप लोगों को यहाँ ये बताता चलूँ कि फिर दो निगरान वज़ीर आला के लिए इमरान खान ने नाम दिए थे, मतलब एक पीटीआई ने नाम दिए थे, दूसरी तरफ अपोजिशन ने नाम दिए थे। इस साइड पर जो है ना केपी का तो ज़बरदस्त काम हो गया। इसको कहते हैं एक जमहूरियत के इत्तिफाक हो गया निगरान वज़ीर आला पर। और इसके बाद फिर ये हुआ कि जब पंजाब की जो लीडरशिप है और जो अपोजिशन है उसके दरमियान मामला तय न पाए। वजह क्या थी कि पंजाब को पता था कि मामला जाएगा इलेक्शन कमीशन में और फिर इलेक्शन कमीशन वही फैसला करेगा जो हम चाहेंगे। तो फिर मोहसिन नकवी, मतलब बहुत सारे नाम जो इमरान खान की तरफ से पीटीआई की तरफ से दिए गए थे, बिल्कुल ज़बरदस्त नाम थे सारे। मतलब नून लीग के कोई सेक्रेटरी रहा है, कोई नून लीग के काम अंडर काम करने वाले थे, लेकिन फिर भी इमरान खान ने उसके नाम इसलिए दिए कि शायद ये एक सिंसियर और एक न्यूट्रल, क्योंकि निगरान वज़ीर आला जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो मोहसिन नकवी जो है ना ये नून लीग की तरफ से था और फिर इलेक्शन कमीशन गया और इलेक्शन कमीशन ने उसी की बात माननी थी, क्योंकि इमरान खान हमेशा कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है ना वो पीडीएम का एक बड़ा हिस्सा है। तो जब उन्होंने मोहसिन नकवी का नाम दिया तो मोहसिन नकवी असल में फिर क्या है, ये है कौन? मोहसिन नकवी 24 न्यूज़ यानी चैनल के मालिक हैं। और आप लोग अगर बाकी इधर उधर ना देखें, आप लोग 24 न्यूज़ देखें, आपको पता चल जाएगा कि ये पीटीआई के कितने मुखालिफ हैं। तो ये तो मैंने आपको मोहसिन नकवी की, ये एक नैबज़दा में उसने पैसे भी जमा किए, जो प्ली बार्गेन होती है कि हाँ मैंने चोरी की है और ये पैसे आप रख लें, और बाकी यानी चोरी का भी उसने एतराफ़ किया हुआ है। दूसरी तरफ ये मोहसिन नकवी जो है ये अभी जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं हाफिज़ है, ये जो अब उम्रे पर गए थे इसके साथ भी देखने को मिले थे। तो ये मतलब एक सवालात तो उठते हैं, लेकिन इससे बड़ी बात जो है वो ये है कि रिजीम चेंज में मोहसिन नकवी का बहुत बड़ा किरदार। और यानी ये जो क्रिकेट टीम होती है ना, 11 खिलाड़ी आप लोगों को नज़र आते हैं मैदान में, इसके पीछे पूरा एक सिस्टम होता है। मतलब है इसमें सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन कमेटी होती है, एक चेयरमैन होता है, बहुत सारे लंबा प्रोसेस। ये रिजीम चेंज जो था ना, इसमें मोहसिन नकवी भी उन लोगों में शामिल था। अगर एक्स बाजवा आर्मी चीफ अगर कप्तान थे तो ये नायब कप्तान थे, और असल में ये कप्तान थे, वो नायब कप्तान थे। लेकिन यानी सारा काम, कभी नवाज शरीफ के पास भागना, कभी जरदारी के पास जाना, कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, आखिरकार सिंध हाउस में फिर मंडी लगाना। और ये जो इसके हलाल के पैसे थे, मैं हलाल के पैसे कहूँगा, जो हलाल के बहुत ज़्यादा पैसे जमा इसने किए थे, उनसे फिर जो है ना इन लोगों के ज़मीरों को जगाना और फिर उन लोगों को अपनी तरफ बुलाना। और आज
कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर बैठा है और आने वाले इलेक्शन में जो इमरान खान के ख़िलाफ़ नून लीग से इलेक्शन की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, वो अभी नून लीग के अपोजिशन में है, राजा रियाद। तो बाहर क्या ये सारी बातें हैं, आप लोगों को इसका पता है। ये जो है ना जरदारी, इसको अपना बेटा भी कहते हैं, और जरदारी का आपको पता है, जिसको अपना बेटा मान ले वो किस किस्म का आदमी होगा। यानी उसने राव अनवार को भी अपना बेटा माना था। तो अब राव अनवार की भी दरमियान में बात आ गई, राव अनवार भी बरी हो गए, ज़मानत पर हो गए। और जो सदर जरदारी मतलब साहब का सदर आसिफ अली जरदारी साहब, इसके जो अधूरे काम थे इसको पूरा करने के लिए, क्योंकि ये फिर बहाल हो जाएंगे और उसके अधूरे कामों को एक दफ़ा फिर पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये नकीबुल्ला मसूद के कत्ल में इसको गिरफ़्तार किया था, लेकिन आप लोगों को पता है जिसकी लाठी उसका मैं वही बात है। तो बारकाफ आज़ाद हो गए, रिहा हो गए। और एक बात आप लोगों को और भी बताता चलूँ, इमरान खान ने ऐलान किया है कि मैंने अदालत में जाना है, और हमेशा जब भी इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ इमरान खान गए, हमेशा इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले गलत तस्वर किए हैं, गलत माने हैं अदालत ने, और इमरान खान के हक़ में फ़ैसले दिए हैं, क्योंकि वो हमेशा एक तरफ़ा फ़ैसले करते हैं। तो अब मोहसिन नकवी के सिलसिले में और गवर्नर ने जो डेट नहीं दिया इलेक्शन की, उस बारे में इमरान खान जाएंगे अब इलेक्शन अदालत। अब अदालत में इमरान खान ये अपील दायर करेंगे दोनों के खिलाफ। देखते हैं, सबकी नज़रें फिर अदालत पर लगी होंगी। और साथ में ये भी बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान जो चेयरमैन है, उसने एहतजाज का भी ऐलान किया है, और तारीख़ आज से एहतजाज शुरू होंगे, और शहरों का भी नाम दिया गया है। तो ये पाकिस्तान अब एक दफ़ा फिर PTI एहतजाज में चली जाएगी। वजह क्या है कि जब भी गलत काम या कोई उसके ख़िलाफ़ काम होता है, इमरान खान अदालत और अवाम का सहारा लेते हैं। क्यों? क्योंकि गैर कानूनी रास्ता वो कभी अख्तियार नहीं करते, और न कभी इसने इमरान खान ने सोचा है। दूसरी तरफ आप लोगों को बताता चलूँ, नून लीग से बहुत सारे पंछी, बहुत सारे परिंदे, बहुत सारे लोग जो है ना कुछ गए हैं, कुछ मज़ीद आ रहे हैं PTI की तरफ। लेकिन यहाँ आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि JUIF जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान, इसके जो परिंदे हैं, जो पंछी है, वो भी अब कुछ उड़े हैं, कुछ उड़ने के लिए तैयार हैं, कुछ ने जो है ना पर खोल दिए हैं। कोई मतलब है इधर उधर सर्चिंग कर रही है कि कहाँ जाएं, कैसे जाएं, किस तरीके से जाएं। तो इसी सिलसिले में जो JUIF है, इसको बाकी सियासतदान जो होते हैं ना, सियासतदान वो वाकई बिल्कुल देखते हैं कि मेरी जीत किस टिकट पे होगी, वो उसकी तरफ जाती है। लेकिन जो उसके जो सोशल मीडिया है, जो आवाम है, वो इसको नहीं देखते। वो अपनी इज्जत को भी देखते हैं कि मेरी इज्जत इस पार्टी में कितनी है, मेरी कितनी इज्जत हो रही है। जो एक ताकत जो है ना, ताकत सबसे बड़ी ताकत तो अल्लाह की है। फिर दूसरी ताकत जो होती है वो एक इदारों की ताकत होती है। फिर दूसरी ताकत जो है वो आवाम की ताकत होती है। और जो सोशल मीडिया होती है, सोशल मीडिया के जो वर्कर होते हैं, उसकी ताकत उसकी पार्टी होती है कि वो उसको कितना सपोर्ट करते हैं। तो बाहर क्या, इसी सिलसिले में मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि ज़िला जो टांग है, यहाँ जो वज़ीर मवासलात हैं असद महमूद साहब, वो JUIF से पास हो चुके हैं। PTI के कैंडिडेट को उसने मात दी, हराया था। और इसमें ठीक है, उलमा की एक कदर भी है इस इलाके में, लेकिन सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ था इसमें। और इस सोशल मीडिया के जो कुछ एक्टिव लोग थे, उसमें बहुत सारे नाराज़ तो होंगे, लेकिन एक इसमें जो है एक सोशल इस मीडिया का बहुत सरगर्म कारकुन था इसका JUIF का। और हर मकाम पर, हर मजलिस में, हर गुफ्तगू में वो JUIF की बहुत ज़्यादा दिफा के लिए आगे निकलते थे, और बहुत सारी बातों का उसके पास इल्म होता था, इल्म रखते थे। तो वो जो है ना मलिक आलम, तो ये एक सोशल मीडिया का वर्कर था, और इसने भी यानी अपनी इज़्ज़त वहाँ कुछ इस तरह महसूस की कि मेरी इज़्ज़त नहीं हो रही, और मेरा जो काम है, हालांकि ये नहीं कि वो काम का मुआवजा लेने वाला शख्स था, इसको मैं ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ। तो सिर्फ ये हुआ इसका
कि इसने अपनी इज्जत वहाँ पार्टी में नहीं दी, क्योंकि इन लोगों को जब वकार मिला, वकार से मुराद जब हुकूमत मिली, तो उसके बाद इन लोगों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया गया। तो पीटीआई का जो एक प्लेटफॉर्म है वो चाहे छोटा वर्कर, क्योंकि उसको पता है कि हमारी जो बुनियाद है ये इन वर्करों की, सोशल मीडिया के वर्करों से, आम पब्लिक से है, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो बहरकैफ इस मलिक आलम ने JUIF को खैरबाद कहकर पीटीआई में शामिल हो गए हैं। इसके साथ बाकी एक बहुत हमारे इलाके के जो नामी गिरामी है एडवोकेट साहब, वो भी मतलब है इसके साथ, तो तस्वीर में आपको नज़र आ रहे होंगे, वो भी पीटीआई में शामिल हो गए। और बहुत बड़ा मजमा था, मतलब है एक बड़े मजमे के दौरान इन्होंने JUIF को खैरबाद कह दिया और पीटीआई में शामिल हो गए। लेकिन उम्मीद ये है कि यहाँ पीटीआई इनको इज्जत देंगे और ये भी अपनी इज्जत मज़ीद यानी इस तरह नहीं करेंगे कि अपनी इज्जत को तार तार करेंगे। पीटीआई में शामिल होकर पीटीआई के लिए वही मेहनत करेंगे जो JUIF के लिए करते थे। हालांकि वह इसको इज्जत भी नहीं मिलती थी, यहाँ इनको इंशाल्लाह काफ़ी इज्जत मिलेगी। बल्कि कादर खान जो कई मरतबा MPA बन चुके हैं वो भी पीटीआई में शामिल हो चुके हैं। ये भी टांग का इलाका है, तो टांग के इलाके में JUIF का गिरफ्त बहुत मजबूत था, जो अब बहुत कमज़ोर हो चुका है और मज़ीद कमज़ोर होता जा रहा है। और आने वाले इलेक्शन में इन सोशल मीडिया के जो वर्कर हैं और इन लोगों की वजह से JUIF को बहुत बड़ी मतलब है अजीब शिकस्त से दो चार होना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये अवामी राय कहते हैं। और जो आने वाला इलेक्शन है उसमें फिर सबको पता चल जाएगा कि पीटीआई की पोजीशन क्या है, पीटीआई क्या करने जा रही है। क्योंकि जो सबसे बड़ी ताकत है वो मैंने पहले बता दिया, वो है अल्लाह जल्ल शानुहु की, और इसके बाद है फिर इदारों की और फिर आवाम की। तो आवाम की ताकत फिर अल्लाह के बाद सबसे दूसरी बड़ी ताकत होती है, और आवाम है इमरान खान के साथ। और जो थोड़े बहुत इधर उधर होते थे वो भी अब पीटीआई में शामिल हो रहे हैं। और आने वाले इलेक्शन में इन लोगों को ज़बरदस्त शिकस्त से दो चार होना पड़ेगा, चाहे ये लोग कुछ भी करें। तो बहरकैफ अदालत की तरफ हमारी नज़रें हैं। फिर अदालत से क्या फैसला आता है मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़, या गवर्नर जो इन्होंने डेट नहीं दी इसके ख़िलाफ़। और आवाम को इमरान खान बार बार कहते हैं कि इलेक्शन की तैयारी करें, बल्कि अपने MPs MNAs को भी कहा है कि आप लोग अपने इलाकों में तैयारियाँ शुरू कर लें। इलेक्शन बहुत जल्द आने वाला है और आवाम बदला लेने वाली है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अपना ख्याल है कि इस चैनल का पाकिस्तान जिंदाबाद।